Hello students, welcome to daily AIA PGET practice questions. Daily, you are given a target of 10 questions and the time limit provided to you is 15 minutes. Now I will let you know how you can give the test. First, you have to download the Aaptar with the classes app from Google Play Store. Then you have to complete the process of signing up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test course, and after enrolling, you can start appearing for the test. Once you are done with solving the 10 questions, you have to check the solutions with us on our YouTube channel, that is Aapta Ayurveda classes. So now let us begin with our first question of the day. फर्स्ट क्वेश्चन इज सुश्रुत ने स्वास्थ्य की परिभाषा किस अध्याय में बताई है? स्वास्थ्य की परिभाषा सुश्रुत ने कौन सी बताई है? समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। यह स्वास्थ्य की परिभाषा बताई गई है। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। व्रणितोपासनीय अध्याय, बी व्रणालेप बंधन विधि, सी हित अध्याय एंड डी दोष धातु मलवृद्धि क्षय। तो इसका आंसर है डी, सुश्रुत सूत्र 15वां अध्याय 48वां श्लोक। वहां पर ये व्याख्या आई है समदोषा समाग्निश्चा वाली। ठीक है, हम फर्स्ट ईयर में जब क्रिया शरीर पढ़ते थे तो उसमें ये व्याख्या हमको याद करने को कहा जाता था। तो आई होप आपको ये व्याख्या सबको याद होंगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र 15वां अध्याय 48वां श्लोक। नेक्स्ट, सुश्रुत अनुसार लौल्य किस प्रमेह का उपद्रव है? अब लौल्य का मीनिंग क्या होता है? लौल्य का मीनिंग होता है हर एक रस चखने की जिसमें इच्छा रहती है, दैट इज लौल्य। तो मैं पहले राइट आंसर बता देता हूं इसको। राइट आंसर है वातज। वातज प्रमेह का पूर्व उपद्रव है ये। क्या है वह? लौल्यज। इसका रेफरेंस आपको कहाँ मिलेगा? सुश्रुत निदान 6वां अध्याय 15वां श्लोक। ठीक है, अब एक बार बाकी भी देख लेते हैं हम कि बाकी पूर्व रूप कौन कौन से बताए, बाकी उपद्रव कौन कौन से बताए गए हैं। तो यदि आप कफज उपद्रव देखेंगे तो कफज उपद्रव में मक्षिका उपसर्पणम, आलस्य, मास उपचय, प्रतिशाय, स्थौल्य, आरोचक, अविपाक, कफ प्रसेक, छर्दी, निद्रा, कास, श्वास, ये सब कफज उपद्रव बताए गए हैं। पित्तज उपद्रव क्या है? वृषणयो अवतरण, बस्ती भेद, मेढ्रतोद, शूल अम्लिका, ज्वर, अतिसार, आरोचक, वमथु, परिधूमायन, दाह, मूर्छा, पिपासा, निद्रानाश, पांडु रोग, ये सब कौन से हैं? पित्तज हैं। और वातज उपद्रव कौन कौन से हैं? हृदय ग्रह, लौल्य, अनिद्रा, स्तंभ, कंप, शूल, बद्ध पुरुषत्वम, ये सब वातज पूर्व रूप बताए गए। सो आंसर ए वातज इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बंध फ्रॉम द इमेज गिवन बिलो। अब देखिए, यहाँ पे इसका पहले राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्थगिका बंध। ठीक है, जब आप सुश्रुत सूत्र 18वां अध्याय पढ़ेंगे वहां पे पूरा बंध का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कौन से बंध को कहाँ बांधना चाहिए, उसका पूरा लोकेशन आया है। तो अब स्थगिका बंध को कहाँ बांधा जाता है? अंगुष्ठ, अंगुली, शिश्नाग्र, इन सब जगहों पे बांधा जाता है। सॉरी, राइट आंसर इज गोफना बंध। प्लीज मेक दैट करेक्शन हियर। दिस इज नॉट स्थगिका बंध, दिस इज गोफना बंध। प्लीज नोट दैट करेक्शन। सी, गोफना बंध इज करेक्ट। और गोफना बंध का लोकेशन क्या है? नासा, ओष्ठ, अंश, बस्ती, थोड़ी। ठीक है, ये सब उसकी लोकेशन बताई गई है। सुश्रुत सूत्र 18वां अध्याय में डिटेल है। दिस इज गोफना बंध, नॉट स्थगिका बंध। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, विलेपी डैश 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 अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ऑप्शन है सिक्त विरहित, ऑप्शन बी सिक्त समान्विता, ऑप्शन सी बहुसिक्ता एंड ऑप्शन डी विरल द्रव्य। ठीक है, अब सुश्रुत में जो व्याख्याएं आई है उसके हिसाब से राइट आंसर इज बहुसिक्ता। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। अब
ये जो है सिक्ता विरहिता, ये मंड के बारे में कहा गया है सुश्रुत में। नेक्स्ट सिक्ता समान्विता, ये पेया के बारे में कहा गया है। विलेपी का हमने देख लिया ऑलरेडी, और विरल द्रव्य इज फॉर यवागु। तो ये भी बाकी ध्यान में रखो, आप पूरा श्लोक यहाँ पर हमने कवर कर लिया। सिक्ता विरहितो मंड, सिक्ता समान्विता पेया, विलेपी बहुसिक्ता विरल द्रवा यवागु। ऐसा श्लोक आया है सुश्रुत सूत्र 46 अध्याय 347 श्लोक। इंपॉर्टेंट है ये पूरा श्लोक, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, सुश्रुत अनुसार मासज, रक्तज और सानिपातज ओष्ठ रोग असाध्य होते हैं। कथन दो, सुश्रुत अनुसार दंतगत रोगों में श्यावदंतक, दालन और भंजनक असाध्य होते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए पहला जो है, मासज, रक्तज और सानिपातज ओष्ठ रोग असाध्य, ये बिल्कुल सही है। 3 असाध्य ओष्ठगत रोग बताए गए हैं 8 में से, और ये तीनों ही असाध्य होते हैं। सुश्रुत अनुसार दंतगत रोगों में श्यावदंत, दालनक और भंजनक असाध्य हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत चिकित्सा 22वां अध्याय 78 और 79 श्लोक में। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुश्रुत अनुसार शीरप अवस्था में औषध मात्रा कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बाल रोग का। ए कोल सम्मित, बी कोलास्थि सम्मित, सी अंगुली पर्वद्वय सम्मित, एंड डी आमलक आस्थि सम्मित। तो इसका राइट आंसर बता देता हूं मैं पहले आपको। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अंगुली पर्वद्वय सम्मित। अब कोलास्थि कहाँ मिलती है हमको? शीरा अन्नाद अवस्था में। हम क्वेश्चन हमारा शीरप अवस्था के बारे में है, मतलब बच्चा सिर्फ दूध पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये शीरान अवस्था में औषध की मात्रा क्या है? कोल अस्थि सम्मित, और कोल सम्मित में अन्नाद अवस्था। तो ये हो गया हमारा बाकी का कंपैरेटिव। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। रेफरेंस सुश्रुत शारीर 10वां अध्याय 43वां श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आपाद तल मूर्धान दोषान पक्वाशय स्थिते किसके संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन ए वमन, बी बस्ती, सी रक्त मोक्षण और डी विरेचन। अब श्लोक का मीनिंग क्या है पहले तो मैं आपको वो समझा देता हूं। आपाद तल मूर्धान दोषान पक्वाशय स्थित है, यानी पक्वाशय में दी गई बस्ती पैर के तलवों से लेके शीर तक दोषों को बाहर निकाल देती है। तो ये एक प्रकार से बस्ती के लिए कहा गया है। ऑप्शन बी बस्ती इज करेक्ट हियर। रेफरेंस आपको मिलेगा चरक सिद्धि स्थान 7वां अध्याय 64वां श्लोक। ठीक है, पक्वाशय को देखकर आप वमन ये सॉरी विरेचन के तरफ मत जाइए, ये स्पेसिफिकली बस्ती के लिए कहा गया है। रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, श्लोक इंपॉर्टेंट है, दोनों अपने को समझ के पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से असत्य कथन है। ऑप्शन ए सत्व बहुलो आप, ऑप्शन बी तमो बहुलो पृथ्वी थी, ऑप्शन सी रजो बहुलो अग्नि, ऑप्शन डी सत्व रजो बहुलो अग्नि। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्व बहुलो आप। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शंस में ये असत्य कथन है, हाँ ध्यान में रखो। सत्व बहुल आकाश होता है। ठीक है, तमो बहुल पृथ्वी। नेक्स्ट सत्व तमो बहुलो आप रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर ए असत्य कथन है। रेफरेंस है सुश्रुत शारीर पहला अध्याय 27वां श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, सुश्रुत अनुसार कूप का पानी वसंत ऋतु में पीना चाहिए। कथन दो, सुश्रुत अनुसार चौंट्य का पानी हेमंत ऋतु में पीना चाहिए। उपरोक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहला जो अपना स्टेटमेंट है,
कूप का पानी वसंत ऋतु में पीना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वसंते कौप्य प्रास्त्रवम ऐसा दिया गया है। चौंटे का पानी हेमंत ऋतु में पीना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत है। चौंटे का पानी प्रावरुट ऋतु में बोला गया है पीने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत सूत्र 45th अध्याय 8वां श्लोक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सद्य प्राणहर मर्म कब कालांतर प्राणहर मर्म में परिवर्तित हो सकता है? रचना शारीर का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आद्य विद्धम, बी अंत्य विद्धम, सी मध्य विद्धम और डी परिवर्तित नहीं हो सकता। तो जब अंत्य विद्धम रहता है ऑप्शन बी, तब वह सद्य प्राणहर मर्म कालांतर में परिवर्तित होता है। रेफरेंस सुश्रुत शारीर 6वां अध्याय 23वां श्लोक। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर।